इजराइल और हमास की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। किसी भी वक्त युद्ध वेस्ट वर्सेस हमास में तब्दील हो सकता है, क्योंकि हमास के हमले में घायल इजराइल को दोस्तों का साथ मिलने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कल इजराइल में थे, तो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल को हमास के खिलाफ मजबूती से लड़ने की हिम्मत दी, और ये सब देख हमास बौखला गया। तेल अवीव पर ताजा हमले इसकी गवाही दे रहे हैं। इजराइल सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ हमास के खिलाफ अंतिम प्रहार कर सके, और बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे में इजराइल गाजा पर जमीनी युद्ध की शुरुआत कर देगा। हमास से विध्वंसक युद्ध के बीच इजराइल में एक और एकजुटता दिख रही है, तो दूसरी ओर उसके शहरों पर भीषण अंगारे बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल अपने साथियों की अगवानी कर रहा है, तो दूसरी ओर बौखलाहट की आग में हमास इजराइल पर बारूद बरसा रहा है। एक और संदेश है साथ आने का, एक और घबराहट है राख होने की। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंच गए। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तेल अवीव होकर आए हैं, तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी 2 दिन पहले इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहां पहुंचे थे। 3 दिन के अंदर 3 बड़े देशों के नेताओं ने इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया। और अब बारी है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, जो जल्द नेतन्याहू से मिलकर हमास को नेस्तनाबूद करने की रणनीति साझा करेंगे। हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल अकेला नहीं, उसके साथ उसके साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। A privilege to be here at this difficult time for you and for your people, but I wanted to be here. And first and foremost, I wanted to express my solidarity with you and your country after you have suffered something unspeakable, a barbaric act of terrorism, and to your last point, we should call it what it is. And in that vein, we will stand with Israel. इजराइल दौरे के दौरान ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से मिलकर हमास के खात्मे तक लड़ने में सहयोग का वादा किया। पश्चिमी देशों के दिग्गजों का युद्ध भूमि इजराइल में एक के बाद एक आना आम नहीं। ये संकेत है कि इजराइल को अब युद्ध में पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, और यही बात हमास को परेशान कर रही है। इसी बौखलाहट में हमास ने बाइडेन के इजराइल से बाहर निकलते ही तेल अवीव को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो अभी हमने आवाज़ सुनी, जो अगर यहाँ पर जो रॉकेट गिरा है वो इधर भूमध्य सागर है, इसके बीच के आसपास कहीं गिरने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जब मैं जिस होटल में खाना खाने के लिए आया हुआ था, रेस्टोरेंट में, यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ आई। जो शीशे यहाँ लगे हुए हैं वो शीशे ये डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, इसलिए हमें खाना बीच में छोड़कर उठकर आना पड़ा। और इस वक्त हर कोई अपने टेबल से उठकर, आप देखिए यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ सुरक्षित जगह पर छिपे रहे। लेकिन इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हमास को खल्लास करने के लिए अब जमीनी युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इंतजार है बस अपने सहयोगियों के वापस लौटने का। विश्व के नेता इजराइल आकर लौट जाएं, उसके बाद गाजा पट्टी की गलियों और सड़कों पर इजराइल की सेना की मौजूदगी दिखाई देगी। जिस लोकेशन पर इस वक्त जी न्यूज़ मौजूद है, ये गाजा पट्टी मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही है। गाजा बॉर्डर का एरिया है। उस तरफ जो भी आपके बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पूरी गाजा पट्टी है, जहां इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, क्योंकि हमास के आतंकी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं। यहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। दरअसल इजराइल में पश्चिमी देशों के नेताओं का आना बड़ी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। नेताओं के दौरे पर हमास के संपूर्ण विनाश के ब्लूप्रिंट पर भी फाइनल मुहर लग गई है, और इस बात का अंदाजा हमास के सबसे बड़े समर्थक ईरान को भी लग गया है, और इसीलिए अब वो इजराइल के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को धमकी दे रहा है। فلسطین اشغالی میکنید